सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉम्प्लेक्स एंड ए डबल सॉल्ट। 2019 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डबल सॉल्ट की बात करते हैं। डबल सॉल्ट जो होता है, याद रखना, दो सॉल्ट से मिलकर बनता है। जैसे मोहर सॉल्ट, इसे देखेंगे FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4, दो सॉल्ट से मिलकर बनता है डबल सॉल्ट, साथ में 6H2O। अगर आप इसे वाटर में डालते हो तो जितनी भी सारी आयंस है वो क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो इट विल डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस। तो यहाँ पे FeSO4 NH4 SO4 सारी आयंस सेपरेट हो जाती है। वेयरएज इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट। तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, उसके बाहर होता है काउंटर आयन। काउंटर आयन तो रिमूव हो जाएगा, ये जो K+ है ये तो रिमूव हो जाएगा, बट ये वाला जो आयन है इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ये डिसोसिएट नहीं होता है। तो यही डिफरेंस है हमारा बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड ए डबल सॉल्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एक्सिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स CONH35Cl ब्रैकेट क्लोज SO4। 2018 का ये क्वेश्चन है। इसका हमें आइसोमेरिज्म पूछा है। तो याद रखना जो SO4 है ये आउटसाइड द ब्रैकेट है, तो ये क्या हो सकता है, जब आप वाटर में डालोगे ये डिसोसिएट हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। और यहाँ पे NH3Cl सारे क्या है, यहाँ पे लिगेंड है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, काउंटर आयन और लिगेंड क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो SO4 है वो अंदर जाएगा, Cl जो है वो बाहर आ जाएगा। अगर आप दोनों आयंस को, अगर ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, दोनों को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव डिसोसिएट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स COCl3.6NH3 इज मिक्स्ड विद AgNO3, 3 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound. राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। 2016 का क्वेश्चन है। हमें दिया COCl3.6NH3 प्लस AgNO3, हमें 1 मोल दिया, और जैसे ही आप रिएक्ट करते हो याद रखना ये एक्सेस में होगा AgNO3, हमें मिलता है 3 मोल्स ऑफ AgCl। तो 1 मोल से 3 मोल्स ऑफ AgCl मतलब कि ये जो क्लोराइड आयन है इसमें 1 मोल में आपको 3 मोल ऑफ क्लोराइड आयन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्लोराइड आयंस हैं वो क्या है, 3 आयंस आर आयनाइजेबल, मतलब वो ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा CONH36 ब्रैकेट Cl3 नेगेटिव। तभी हमें 1 मोल से, क्योंकि 1 मोल में 3 मोल ऑफ क्लोराइड आयन मिलेगा, तभी हमें 3 मोल ऑफ AgCl हमारा बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया CONH35SCN ब्रैकेट क्लोज 2+। इसमें याद रखना लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म तब होता है जब हमारे पास एम्बिडेंट लिगेंड हो। एम्बिडेंट लिगेंड क्या है, जैसे SCN नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है, ये एम्बिडेंट इसलिए है, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सल्फर वाली साइड से, या ये नाइट्रोजन वाली साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है टू द सेंट्रल मेटल। ये तो ये लिगेंड को बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो इसका हमारा जो आइसोमर बनेगा वो होगा CONH35NCS। यहाँ पे सल्फर वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई ए सोल्यूशन ऑफ NiH2O6 2+ is green while a solution of NiCN4 2 negative is colorless। एटॉमिक नंबर दिया हमें निकल का 28, 2017 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर हमें सबसे पहले दिया NiH2O6 2+। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2, तो निकल +2 हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है इसमें Ni, याद रखना Cn का चार्ज होता है -1, 4 Cn है तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज है -2, तो x इज इक्वल टू +2। तो दोनों में इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, और +2 होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 3d8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d में इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किया। अब जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है, और वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पेयर्ड अप, वो उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग उसका फील्ड नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर ले। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट रहेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट कैन शो डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन होगी, और याद रखना ये रेड कलर की लाइट है वो एब्जॉर्ब करेगा, और जो वो एब्जॉर्ब करता है लाइट उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करता है, एमिट करता है। तो अगर वो रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ग्रीन कलर की लाइट एमिट करेगा, और हमें जो सॉल्यूशन है वो हमें दिखेगा ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे NiCN4 की, जो Cn है इट्स ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
ये इतना रिपल्शन कॉज करता है डी ऑर्बिटल में, एज ए रिजल्ट क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, और एज ए रिजल्ट जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होगी, तो दैट्स वाई इट विल बिकम कलरलेस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। 2017 का क्वेश्चन है, हमें कॉम्प्लेक्स दिया। याद रखना जब दो कॉम्प्लेक्स साथ में दिए होते हैं तो पहले वाला होता है हमारा केटाइनिक और दूसरा क्या होता है, एनाइनिक। आपको दो कॉम्प्लेक्स साथ में दिए होंगे तो इसमें होता है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। पहले वाले की बात करेंगे, यह CONH36 CrCN6। इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में, जो केटाइनिक और एनाइनिक है इनके जो मेटल आयंस है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा CrNH36 और यहां पे COCN6। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है आउट ऑफ NH3 and CO विच लिगेंड फॉर्म ए मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ट्रांजिशन मेटल N बाय 2015 का क्वेश्चन है। एक तरफ अमोनिया है, एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो याद रखना जो CO है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो मेटल और कार्बोनाइल का जो बॉन्ड होता है उसके पास सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें सपोज कार्बोनाइल का कार्बन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेटल के डी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो नॉर्मली लिगेंड डोनेट करते हैं, ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड। बट यहाँ पे क्या होता है जो मेटल है इसका एक फील्ड डी ऑर्बिटल भी क्या करता है, इसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। वो कार्बन के जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड होता है हमारा पाई बॉन्ड। और याद रखना कार्बन का जिस ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड बनाता है उसे बोलते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल। तो एज ए रिजल्ट एक तरफ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक तरफ पाई बॉन्ड बन रहा है, इसे बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, और उसकी वजह से जो बॉन्ड हो जाते हैं ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सो दैट्स वाई जो CO है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। NH3 में क्या होगा, नाइट्रोजन कार्बन के जो नाइट्रोजन होगा वो मेटल के साथ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया CrNH3 Cl3। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे मेटल का, ये हो जाएगा X। जो हमारा क्या होता है, ये लिगेंड न्यूट्रल है तो इसका चार्ज 0, Cl का होता है -1 × 3 = 0, क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ये, तो X हो जाएगा हमारा +3। अब सबसे पहले हम लिगेंड के नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये हमारा होता है NH3 अमाइन, तो लिखेंगे ट्राई अमाइन। याद रखना ट्राई जो है ये प्रीफिक्स होता है और इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ट्राई अमाइन आ जाएगा, ये Cl3 आएगा, इसलिए बोलेंगे हम ट्राई क्लोराइडो, क्योंकि Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उस लिगेंड में हम O लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा क्लोराइडो। क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो हम क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे और लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया है COEN2Cl2+। हमें बताना कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करता है। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमेर ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। हमें बताना है कौन सा स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 2020 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करिए है COEN2Cl2+। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है याद रखना ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं, 6 बॉन्ड्स होते हैं, तो आप 6 बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो EN होता है वो डाइडेंटेट लिगेंड होता है, और डाइडेंटेट लिगेंड क्या कर सकता है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो हम ऐसे बना सकते हैं EN कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 साइड्स, ये EN दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और Cl। अब इसमें अगर आप देखोगे जो लिगेंड है दे आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड्स, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली हम क्या बना सकते हैं, सिस फॉर्म बना सकते हैं। सिस फॉर्म में भी क्या है, हमारे 6 बॉन्ड्स है, EN जो है वो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट EN इज प्रेजेंट ऑन वन साइड, Cl ऑन द अदर साइड, इसे हम बोलते हैं सिस फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर हम इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, अगर आप ट्रांसफॉर्म का मिरर इमेज बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली यही कॉम्प्लेक्स वापस दिखेगा। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज में आपको यही कॉम्प्लेक्स वापस मिलेगा। तो ट्रांसफॉर्म कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनाता है, वेयर सिस फॉर्म जो है अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो आपको रिवर्स में कॉम्प्लेक्स दिखेगा। ठीक है, तो मिरर इमेज जो होगी वो नॉन सुपर इंपोजिबल होगी, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, और ये दोनों एनेंशियोमर हो जाएंगे। तो एक हो जाएगा D फॉर्म, एक हो जाएगा L फॉर्म। हमें पता चलेगा ये बाय एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, उसका हमें फॉर्मूला बनाना है। आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट ट्वाइस 2018 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें आयरन स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो ये काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है। काउंटर आयन क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट होता है, ब्रैकेट के बाहर, तो इसे लिखेंगे Fe3+, चार्ज भी लिख देंगे हम, ठीक है। ब्रैकेट डालेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मेटल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे फेरेट होता है आयरन Fe, ठीक है। साइनाइडो क्या होता है? हेक्सासाइनाइडो, मतलब ब्रैकेट में डालेंगे Cn6। याद रखना ये हमारा पॉली एटॉमिक लिगेंड है, एक से ज्यादा एटम है, तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे 6, ठीक है। चार्ज पता करेंगे, चार्ज कैसे पता करेंगे? हमें आयरन का चार्ज दिया +2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का हमें चार्ज निकाला, आयरन का +2 दिया हुआ है। साइनाइड का होता है हमारा -1 × 6, तो हो जाएगा +2 - 6 हो जाएगा -4, तो इसका -4 चार्ज आ जाएगा, इसका +3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Fe हो जाएगा Fe4, ब्रैकेट में FeCN6, ब्रैकेट क्लोज 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिए CONH35 CO3Cl, 2017 का ये क्वेश्चन है। याद रखना ये ब्रैकेट के बाहर Cl प्रेजेंट है, तो ये काउंटर आयन होता है। अगर आप काउंटर आयन को रिमूव कर दो Cl नेगेटिव को, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज आ जाएगा +1, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का +1 चार्ज है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे CO का, तो X + NH3 हमारा न्यूट्रल होता है, तो X + 0 माइनस, so CO3 2 नेगेटिव की फॉर्म में होता है, कार्बोनेट आयन होता है, तो 2 नेगेटिव, तो -2 = +1, तो X = +3। उसके बाद याद रखना, अब हम नेमिंग करेंगे। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले अमाइन आता है, तो हम लिखेंगे पेंटा अमाइन। पेंटा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। याद रखना एक कार्बोनेट आयन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके साथ हम O लगाएंगे, ये हो जाएगा कार्बोनेटो, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल का नाम हम सेम लिखेंगे, ये हो जाएगा कोबाल्ट। इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो इसमें 3 लिख देंगे, और लास्ट में जो क्लोराइड आयन है जो ब्रैकेट के बाहर है, उसे हम क्लोराइड ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द आयोपैक नेम एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स COF6 3 नेगेटिव। एटॉमिक नंबर दिया कोबाल्ट का 27 और 2020 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। X माइनस फ्लोरीन का चार्ज -1 होता है, तो इंटू ये हो जाएगा इंटू 6, सो X - 6 = -3, तो X = +3, ठीक है। अब सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का, तो हो जाएगा एक्सा फ्लोराइडो, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, तो फ्लोराइडो लिखेंगे। अब याद रखना यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम मेटल के साथ लगाएंगे 8, तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट, ठीक है। और लास्ट में हम लिखेंगे 3, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब हम क्योंकि इसका है +3, तो +3 हो जाता है 3d6। इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे 3d6 में, ठीक है। 4s 4p 4d भी हम बना लेंगे। अब याद रखना जो फ्लोरीन होता है वो फ्लोराइड आयन होता है, वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहते हैं d ऑर्बिटल में, इनकी पेयरिंग नहीं होती। तो उसके बाद वाले जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, और वो अकॉर्डिंगली जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है लिगेंड उतने ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्योंकि 6 लिगेंड्स है तो 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, और इसमें फ्लोराइड आयन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूजिंग आयोपैक नॉर्म्स राइट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 2020 का क्वेश्चन है। हमें 2 कंपाउंड के नाम लिखे हुए हैं, हमें इसका फॉर्मूला बताना। सबसे पहले हमें दिया हुआ है पोटेशियम। याद रखना पोटेशियम अगर लिखा हुआ है सो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट, ये काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है, हम लिखेंगे K+। उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले में सबसे पहले हम मेटल का लिखते हैं आयन, तो यहाँ पे जिंकेट है तो जिंक डाल देंगे। यहाँ टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो क्या होता है? हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड होता है हमारा OH, तो लिखेंगे OH ब्रैकेट 4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसका हम चार्ज निकालेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का हम चार्ज निकालना है। जिंक का दिया हुआ है +2, हाइड्रोक्साइड का होता है -1 × 4, तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा -2, तो ये -2 चार्ज हो गया, इसका +1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा K2ZnOH4। तो ये आ गया हमारे पहले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ दिखा है हेक्सा अमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट डालेंगे, मेटल का नाम पहले लिखेंगे, आएगा प्लेटिनम। हेक्सा अमाइन जो 6 NH3 ग्रुप प्रेजेंट है, सो NH3 6 कर दें। इसका चार्ज क्या होगा? याद रखना प्लेटिनम का चार्ज +4 है, ये न्यूट्रल है,
ये न्यूट्रल है, ये +4 है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का +4 चार्ज हो जाएगा। और ये क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट, इससे Cl नेगेटिव डालेंगे, ये काउंटर आयन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा PTNH36 ब्रैकेट क्लोज Cl4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट आयोपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमें आयोपैक नेम बताना है कॉम्प्लेक्स का CrNH34Cl2+। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। 2019 का क्वेश्चन है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का स्ट्रक्चर भी बताना है। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, Cr को x लिखेंगे, NH3 न्यूट्रल होता है तो 0, Cl होता है हमारा -1 × 2 = +1। कॉम्प्लेक्स का +1 चार्ज है तो x हो जाएगा +3, तो ये Cr का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले लिखेंगे टेट्रा अमाइन और ये हो जाएगा डाई क्लोराइडो। ठीक है, ये टेट्रा और डाई है, ये प्रीफिक्स है, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम यूज नहीं करते। अब याद रखना क्योंकि क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज था तो इसे हमने O लगा दिया, क्लोराइडो। कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्रोमियम डायरेक्टली क्रोमियम ही लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे ये जो 3 है और ये हो जाएगा आयन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। याद रखना ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ऑक्टाहेड्रल में ये बनाएंगे 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक में हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन को आप एक तरफ, NH3 को एक तरफ कर दोगे, ये बन जाएगा हमारा सिस फॉर्म। और दूसरी तरफ क्या कर सकते हो आप, क्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में, जो NH3 है वो ऐसे बन जाएंगे, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में क्लोरीन होगा तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। यूजिंग आयोपैक नॉर्म राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। 2019 का क्वेश्चन है। हमें 2 क्या दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स के, हमें इसका फॉर्मूला बताना है। सबसे पहले है पेंटामाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम मेटल को लिखते हैं, हम लिखेंगे कोबाल्ट। उसके बाद याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम किसको लिखते हैं, लिगेंड्स को लिखते हैं। पहले हमारा अमाइन है NH3, क्योंकि एक से ज्यादा आइटम प्रेजेंट है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे NH3 ब्रैकेट क्लोज 5, क्योंकि पेंटा दिया हुआ है। यहाँ नाइट्राइटो O, याद रखना नाइट्राइट आयन क्या होते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं, या तो वो नाइट्रोजन वाली तरफ से अटैच करे तो उसको NO2 लिखते हैं, बट अगर वो ऑक्सीजन वाली तरफ से अटैच करा तो उसको लिखता है ONO। तो नाइट्राइटो O में आपको लिखना है ONO। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसका चार्ज पता करेंगे कॉम्प्लेक्स का, कोबाल्ट का +3, इसका -1, तो ओवरऑल इसका हो जाएगा +2 चार्ज। क्लोराइड दिया हुआ है Cl नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये काउंटर आयन है तो हो जाएगा CONH35 ONO Cl2। सिमिलरली नेक्स्ट की बात करेंगे पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2। पोटेशियम अगेन वो क्या हो जाएगा हमारा काउंटर आयन आउटसाइड द ब्रैकेट, हम पोटेशियम प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। मेटल का पहले नाम निकल, टेट्रासाइनाइडो एक ही लिगेंड प्रेजेंट है Cn, एक से ज्यादा आइटम प्रेजेंट है तो ब्रैकेट 4। ठीक है, अब इसका चार्ज निकालेंगे। निकल का कितना दिया हुआ है +2, साइनाइड का होता है हमारा -1 × 4, तो +2 - 4 इज -2, -2 चार्ज हो गया ओवरऑल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिल जाएगा K2NiCN4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। फॉर द कॉम्प्लेक्स FeH2O6 3+, राइट द हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एटॉमिक नंबर दिया आयरन का 26, 2016 का क्वेश्चन है। हमें दिया FeH2O6 3+। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे आयरन का। तो याद रखना जो वाटर है वो न्यूट्रल लिगेंड है तो आयरन हो जाएगा +3, ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हो जाएगा 3d5। फिल कर लेंगे 3d5 में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, 4s 4p एंड 4d हमने ऑर्बिटल्स भी बना दिए। अब क्या होता है, वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पोजीशन सेम रहेगी, ये पेयर्ड नहीं होंगे क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। सो एज ए रिजल्ट जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके बाद से वो शुरू होगी। अब क्या होता है, जो वाटर है वो क्या करता है, इसको रिपेल करता है इसके ऑर्बिटल्स को और ये हाइब्रिडाइजेशन कॉज करता है। अब वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो वो क्या करेगा, जो 6 ऑर्बिटल्स हैं आयरन की उनकी हाइब्रिडाइजेशन करेगा, क्योंकि उसने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं। तो एक S 3p और 2d ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी उसके बाद वाटर क्या करेगा, इट विल डोनेट 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और हमारा स्ट्रक्चर जो बन जाएगा, क्योंकि sp3d2 है, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आउटर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 4d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। आप इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं,
मीन्स ये जो है ये मैग्नेटिक है, इट इज अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज हाई स्पिन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है why is NiCl4 2 negative is paramagnetic while NiCN4 is 2 negative is diamagnetic। हमें एटॉमिक नंबर दिया निकल का 28, 2017 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि NiCl4 2 नेगेटिव की, इस Ni का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसको हम X लिख लेंगे। क्लोरीन का चार्ज होता है -1 इंटू 4 हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा +2। सिमिलरली NiCN4 2 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये हो जाएगा X। Cn का होता है -1 इंटू 4 -4 इज इक्वल टू -2, सो इट बिकम्स इक्वल टू +2। ठीक है, अब दोनों में क्या है, निकल +2 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है +2 की 3d8। 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 3d में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, NiCl4 2 नेगेटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। याद रखना इसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है और ये जो क्लोराइड आयन है इट्स ए वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर सकता, सो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन एज अनपेयर्ड। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं। बट अगर हम बात करें NiCN4 2 नेगेटिव की, यहाँ पे Cn नेगेटिव है और Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, सो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 3d ऑर्बिटल। सो दैट्स व्हाई NiCl4 2 नेगेटिव जो हो वो पैरामैग्नेटिक होता है और NiCN4 2 नेगेटिव इज डायामैग्नेटिक। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व। अब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन होते हैं, लो स्पिन ऑब्जर्व नहीं होते। ऐसे क्यों होता है? इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज स्मॉल। जब उसमें स्प्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल की, तो याद रखना जो d ऑर्बिटल है वो लिगेंड की डायरेक्शन पे नहीं होते, तो इसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो कम होती है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्प्लिटिंग से, द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट सफिशिएंट लार्ज फॉर द पेयरिंग। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कम प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं अनपेयर्ड। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTEN2Cl2 2+ विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाना है। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द एंटिटी अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखना, अगर हमारे पास है PTEN2Cl2, ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो En होता है वो होता है इथेन 1 2 डाइअमाइन, इट इज ए डाइडेंटेट लिगेंड, ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, सपोज En अपोजिट तरफ में है और Cl ऑन द अपोजिट साइड, तो ये हमारा बनता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म याद रखना, अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो एग्जैक्टली सेम बनता है। तो एग्जैक्टली सेम मीन्स दैट इज सुपर इम्पोजिबल और ये हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सुपर इम्पोजिबल जब होती है मिरर इमेज तो दैट कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमारा ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांस PTEN2Cl2 2+। अब हम क्या बात करेंगे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सबसे पहले PT का ये हो जाएगा X, En हमारा क्या होता है न्यूट्रल 0, माइनस ऑफ, याद रखना क्लोरीन का चार्ज होता है -1 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है हमारा +2, तो X हो जाएगा हमारा +4। अब हम इसका नाम करेंगे, याद रखना हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डाइक्लोराइडो, ये क्लोराइडो इसलिए लगाएंगे क्योंकि Cl नेगेटिव होता है तो इसके साथ O लगाते हैं इसके साथ, और En के साथ हम यूज करेंगे बिस, क्योंकि 2 है तो बिस इथेन 1 2 डाइअमाइन, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रीफिक्स है तो हम इसमें बिस यूज करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। अब क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है तो हम लिख देंगे डायरेक्टली प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है और आयन, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। इसका ए पार्ट है, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स PTEN2Cl2। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है, ठीक है, PTEN2Cl2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल है वो कितने सारे एटम्स के साथ, लिगेंड्स के एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है और सेंट्रल एटम कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो En क्या करता है, एक En 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो 2 En विल डोनेट 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Cl 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा क्योंकि 2 Cl है, तो ओवरऑल ये 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये 2 और हो जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, इसे लिखेंगे X, En न्यूट्रल होता है 0, Cl का होता है -1 इंटू 2 -2, ओवरऑल हो जाएगा ये +2।
सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड वाई? CONH36 3+ और COEN3 3+, 2018 का क्वेश्चन है। याद रखना COEN3 3+ वो है इट इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन द CONH36 3+। ऐसा क्यों होता है? ये ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू चिल्लेट इफेक्ट एट इट फॉर्म्स रिंग। चिल्लेट इफेक्ट क्या होता है? याद रखना CO के साथ हमारा डाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है। ये जो होता है चिल्लेट इफेक्ट, चाहे डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो, तो इसमें क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन होता है। आपको दिखेगा इट्स प्रेजेंट इन ए फॉर्म ऑफ रिंग। तो इसमें क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन की वजह से याद रखना एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है, और एंट्रोपी डिक्रीज होने से ये ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। ज़्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से इसको बोलते हैं हम चिल्लेट इफेक्ट। तो अगर हम कंपेयर करेंगे इसको और इसको, इसमें क्या मोनोडेंटेट लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें चिल्लेट इफेक्ट होगा। उसकी वजह से COEN3 3+ ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CONH36 3+। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। इसका फर्स्ट पार्ट है राइट डाउन द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया, इसका नाम बताना है CREN थ्राइस Cl3। 2015 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्योंकि EN है इसमें हम यूज कर देंगे ट्रिस ब्रैकेट इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। उसके बाद याद रखना अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, Cl का -3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का +3। EN न्यूट्रल है तो Cr का हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसे क्रोमियम ही लिख सकते हैं और साथ में 3, ठीक है। और एंड में हमारी क्लोराइड आयन है तो हम लिख देंगे क्लोराइड। सेकेंड पार्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमें फॉर्मूला लिखना है पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो क्रोमेट 3। सबसे पहले याद रखना जो पोटेशियम होता है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट, वो काउंटर आयन है तो उसको K+ लिखेंगे, इसका चार्ज प्लस होता है। नेक्स्ट हमें दिया ट्राईऑक्सैलेटो क्रोमेट, तो हमें क्रोमियम पता है, मेटल क्रोमियम है तो ब्रैकेट में हम क्रोमियम लिख देंगे। ऑक्सैलेटो मीन्स ऑक्सैलेट आयन, ऑक्सैलेट आयन को OX लिख सकते हैं ब्रैकेट में थ्राइस, क्योंकि ट्राई दिया हुआ है। अब इसका चार्ज पता करेंगे। क्रोमियम का चार्ज दिया हुआ है हमें +3, ऑक्सैलेट का चार्ज क्या होता है -2, ठीक है। -2 × 3 तो हो जाएगा +3 -6 हो जाएगा -3, तो ये -3 चार्ज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा K3 ब्रैकेट में CrOX थ्राइस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट पार्ट है K2PdCl4 2022 का क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैलेडियम का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले जो पोटेशियम है इसका चार्ज होता है +1, 2 पोटेशियम +2, तो इसका +2 है तो इसका हो जाएगा -2 कॉम्प्लेक्स आयन का। तो X माइनस क्लोरीन का -1 होता है तो -1 × 4 -4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू +2। तो अब इसका नाम लिखेंगे, पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे पोटेशियम का। याद रखना कैटाइन वाले पार्ट का हमेशा पहले नाम लिखते हैं टेट्रा क्लोराइडो। और पैलेडियम जो है इसका हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो आयन है ये नेगेटिव चार्ज था, इसका -2 चार्ज था इसका आयन का, तो याद रखना हम क्या करेंगे इसके साथ 8 लगा देंगे तो हमारा बन जाता है पैलेडेट, ठीक है। 2 ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D5 आयन इफ ΔO इज ग्रेटर देन P। अब ΔO P से ज्यादा होता है तो याद रखना मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। ये तब होता है जब आपका क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो पहले क्या होता है, सपोज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हमारे ऑर्बिटल बनते हैं T2G एंड EG। T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, EG में 2 होते हैं। तो पहले 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा T2G में जाते हैं। T2G में पहले 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब 4th और 5th इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अगर हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है तो ये क्या कर सकता है, ओवरऑल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ये T2G में भेज देता है। तो ये ओवरकम कर सकता है रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, और T2G में इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा ये, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी से। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G5, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। व्हाट आर होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं हमारे, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड टू वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। अब मेटल के साथ सिर्फ एक टाइप ऑफ डोनर ग्रुप और लिगेंड अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल CONH36 3+, तो CO के साथ सिर्फ NH3 ही अटैच है और कोई लिगेंड अटैच नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, हमें इसका आइसोमेरिज्म बताना है। 2015 का एक क्वेश्चन है।
सबसे पहले अगर हम बात करेंगे CONH35NO2 2+। अब इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको NO2 दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना जो NO2 है नाइट्राइट आयन है, इट इज ए एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या कर सकता है, वो दोनों एटम की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। जो नाइट्राइट आयन है या तो वो नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे सेंट्रल मेटल को, या तो ऑक्सीजन वाली तरफ से वो कर सकता है। तो ये हो जाएगा NO2 एंड ONO। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये आइसोमर्स बन जाएंगे हमारे लिंकेज आइसोमर्स। सेकेंड पार्ट है COEN थ्राइस ब्रैकेट Cl3। अगर आपको दिया हुआ है COEN थ्राइस Cl3, तो अगर आपको डाइडेंटेट लिगेंड 3 दिए हुए हैं तो इसमें होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम क्या बना सकते हैं, CO आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। जो EN है वो डाइडेंटेट लिगेंड है, वो दो तरफ से जुड़ता है, सो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। और अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो दैट इज नॉन सुपर इम्पोसिबल। नॉन सुपर इम्पोसिबल होने की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, एक D फॉर्म होगा और दूसरा L फॉर्म होगा। लास्ट हमें दिया PTNH3 twice Cl2। तो याद रखना ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा बना सकते हो आप कॉम्प्लेक्स जिसमें NH3 इज प्रेजेंट ऑन वन साइड, Cl ऑन द अदर साइड, इसे बोलते हैं सिस फॉर्म। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, NH3 यहाँ पे, Cl यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर द कॉम्प्लेक्स NiCl4 नेगेटिव राइट द, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। सबसे पहला पार्ट है द आयोपैक नेम, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन टाइप एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आयोपैक नेम लिखेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे निकल का। तो क्या होता है, X क्लोरीन का -1 होता है, -1 × 4 -4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू +2। नाम लिखेंगे, हमारा हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो। याद रखना नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स का, तो हम मेटल के साथ 8 लगा देंगे, ये बन जाएगा निकलेट 2 आयन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हमें पता है निकल +2 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d8। हम लिख सकते हैं 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 4s 4p एंड 4d एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी बना देंगे। अब याद रखना इसमें क्या है, क्लोराइड आयन है। जो क्लोराइड आयन है एक वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड याद रखना इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन वो कॉज नहीं करता है। सो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कितने Cl ने 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, तो नेक्स्ट 4 ऑर्बिटल्स क्या कर लेंगे, याद रखना वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो एक S एंड 3p हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे ऑर्बिटल्स, और उसमें क्या होगा, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोराइड आयन यहाँ पे डोनेट करेगा, तो हमारा sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 का स्ट्रक्चर होता है हमारा टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2014 का एक क्वेश्चन है, CrNH3 thrice Cl3। हमें इसका क्या बताना है, आयोपैक नेम बताना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा X, NH3 न्यूट्रल है, Cl का होता है -1 × 3 -3, सो X इज इक्वल टू +3। नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम ट्राई अमाइन, 3 अमाइन है, ट्राई क्लोराइडो, नेगेटिव चार्ज आयन में O लगाते हैं। क्योंकि ये न्यूट्रल है तो हम क्रोमियम का नाम क्रोमियम ही लिखेंगे, और एंड में 3। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है K3FeCN6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Fe का। यहाँ पे K का +1 चार्ज होता है, तो टोटल +3 है, यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे X माइनस ऑफ, ये याद रखना Cn का -1 होता है, -1 × 6, तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3। क्योंकि ये +3 होगा, -3 होगा, तो X इज इक्वल टू +3। नाम लिखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है कैटाइन, उसका पहले नाम लिखेंगे, तो पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो, क्योंकि Cn है। और याद रखना क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज था इस आयन का, तो हम इसके साथ लिखेंगे फेरेट, तो फेरेट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, अगर हम देखेंगे COBr2En2+, ठीक है। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे CO का। तो ये तो हमारा हो जाएगा X, -1 Br का होता है -1 × 2, En हमारा न्यूट्रल है, इसको 0 लिख सकते हो, इज इक्वल टू +1, तो X हो जाएगा हमारा +3। नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये होता है ब्रोमीन है, तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसके साथ O लगेगा, तो ड्राई ब्रोमाइडो। En के साथ लिखना, याद रखना 20 लगता है, तो 20 ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई अमाइन। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है आयन, तो कोबाल्ट को हम सेम कोबाल्ट लिखेंगे, और +3, ठीक है 3। और कभी भी आपको सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है, काउंटर आयन नहीं दिया हुआ है, तो आप आयन लगा सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट की। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ऑफ डेल्टा नॉट इज लेस देन P। 2022 का एक क्वेश्चन है। डेल्टा नॉट जब लेस देन P है तो याद रखना ये होता है इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता। एज ए रिजल्ट क्रिस्टल फील्ड जो एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। तो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करेंगे T2G में चले जाते हैं, बट जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसको T2G में भेजने के लिए एनर्जी हमारे पास नहीं होता। सो एज ए रिजल्ट 4th इलेक्ट्रॉन EG में चला जाता है क्योंकि हमारे पास एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम होता है और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है T2G3 EG1। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे इस क्वेश्चन की। NiCN4 negative is square planar structure with diamagnetic, whereas NiCl4 negative is tetrahedral geometry is paramagnetic. Give reason to support the statement. सबसे पहले हम बात करेंगे NiCN4 नेगेटिव की। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम Ni का, ये हो जाएगा x, Cn का होता है -1, -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2 है। याद रखना ये हो जाएगा हमारा 3d8। Ni2+ होता है 3d8। इसको हम फिल करेंगे, याद रखना 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब याद रखना जो Cn होता है ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन करेगा और इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएंगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ एक ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे और उसके बाद वाले ऑर्बिटल्स की क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो पहले 4 तो इसके साथ प्रेजेंट है 3d के, उसके बाद वाले 4 हमारा क्या होगा, एक d ऑर्बिटल, एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। उसके बाद Cn उसके अंदर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, हमारा बन जाएगा DsP2 स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से याद रखना पेयरिंग हो रही है और उसकी वजह से हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है। वेयरएज NiCl4 नेगेटिव की बात करेंगे, x इज इक्वल टू x -1 इंटू 4 -4 इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा +2। ठीक है, अब याद रखना इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ये भी हो जाएगा 3d8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। बट Cl नेगेटिव एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, तो इनकी पेयरिंग नहीं होगी, तो आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसके बाद से क्या होगा, हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी क्योंकि 4 क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो 4 ऑर्बिटल मिल जाएंगे, तो एक s3 भी ऑर्बिटल मिलके बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड से हमारी पेयरिंग हो जाएगी तो हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है और वीक लिगेंड से पेयरिंग नहीं होती तो हमारा बन जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 25th का थर्ड पार्ट। राइट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया, पूछा कितनी आयंस प्रोड्यूस होगा, PtCl2 NH3 4Cl2। अगर आप इसको डिसोसिएट करते हो याद रखना काउंटर आयन सेपरेट हो जाएगा। काउंटर आयन क्या हमारा ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, ये सेपरेट हो गया और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है ये भी सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे -2 टोटल चार्ज, तो इसका +2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे 1 आयन प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे Cl की 2 आयंस प्रोड्यूस हो रही है, तो टोटल हमारी 3 आयंस प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है राइट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स आयंस दिए तो इसका आइसोमेरिज्म बताना है। 2013 का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना सबसे पहले हमें दिया हुआ है CONH35Cl इसमें जो SO4 है याद रखना वो काउंटर आयन है, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट। तो क्या होता है इसमें होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, काउंटर आयन और जो लिगेंड है वो एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, CONH35Cl SO4 उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, SO4 अंदर ला सकते हैं, तो SO4 विल एक्ट एज ए लिगेंड और Cl क्या बन जाएगा, हमारा काउंटर आयन, तो इसे बोलते हैं हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमें दिया COEN3+। कभी भी हमें क्या दिया हुआ है, हमें डाइडेंटेड लिगेंड दिए हुए, वो भी 3 दिए हुए हैं, तो इसमें सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे हम, इसमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो EN है डाइडेंटेड है वो 2 तरफ से जुड़ सकता है, तो 3 EN है हमारे पास, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये हो जाएगी नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो एक हो जाएगा D फॉर्म और दूसरा L फॉर्म। नेक्स्ट हमें दिया CONH36CrCN6। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा दिया तो याद रखना इसमें क्या होता है, एक कैटाइनिक पार्ट होता है और एक एनाइनिक पार्ट होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्सचेंज करना है मेटल्स आयंस को। ठीक है, तो CO की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ Cr लगा सकते हैं, CrNH36, और यहाँ पे हम क्या Cn के साथ हम CO लगा सकते हैं, COCN6।
तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट की। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स K3CrC2O4 थ्राइस। ठीक है, 2022 का ये क्वेश्चन है, हमें इस कॉम्प्लेक्स का नाम बताना है। सबसे पहले याद रखना, हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। पोटेशियम का चार्ज होता है +1, तो टोटल यहाँ पे चार्ज हो जाएगा +3, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसका चार्ज हो जाएगा -3। तो हम लिख सकते हैं x ऑक्सीलेट का चार्ज होता है -2 × 3 = -3, तो x = +3। नाम लिखेंगे, सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे, नाम पोटेशियम, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। 3 ऑक्सीलेट आयन है तो ट्राई ऑक्सैलेटो। और याद रखना क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज था हमारा माइनस में, तो हम क्रोमियम के साथ 8 लगाएंगे, क्रोमेट थ्राइस। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D5 आयन व्हेन डेल्टा नॉट इज लेस देन P। अगर डेल्टा नॉट हमारा P से कम है तो इसका मतलब क्या, हमारे पास है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, वो उतनी ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता। एज ए रिजल्ट क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में चले जाते हैं, बट अगर आपको 4th और 5th इलेक्ट्रॉन भेजना है तो आपको चाहिए ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ताकि आप पेयरिंग एनर्जी से को ओवरकम करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भेज सको। बट हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे हायर ऑर्बिटल Eg में चले जाते हैं और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है T2G3 Eg2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, दे आर यूनिडेंटेड लिगेंड, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, बट याद रखना दे कैन डोनेट टू सेंट्रल एटम थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स। वो 2 डिफरेंट एटम्स है, किसी भी एक एटम से वो एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे हमारा है NO2, इसमें नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या ऑक्सीजन वाली तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये हो जाता है हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। इसका फर्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स FeF6 3-, 2022 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Fe का, तो x माइनस फ्लोरीन का होता है -1 × 6, तो -6 = -3, तो x = +3, तो Fe हो जाएगा +3, वो हो जाता है हमारा 3d5। ठीक है, अब याद रखना जो फ्लोरीन होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो वो पेयरिंग कॉज नहीं करता है, तो हमारे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब हम फाइंड करेंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n, n+2, और n है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3D में, तो हम लिखेंगे √5, 5 + 2, 5 × 7, सो √35, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.91 बोहर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। राइट आईयूपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है PT2NH3ClNO2। सबसे पहले न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो हम Pt का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो x + NH3 न्यूट्रल होता है 0, Cl का -1 और NO2 का -1 होता है नाइट्राइट आयन, तो हो जाता है x = +2। हम लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हम लिखेंगे डाई अमाइन, अमाइन पहले आएगा, डाई अमाइन क्लोराइडो। अब याद रखना NO2 लिखा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्लेटिनम को, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो इसे लिखेंगे नाइट्राइटो N। ठीक है, लास्ट में क्योंकि न्यूट्रल था ये कॉम्प्लेक्स, तो हम प्लेटिनम लिखेंगे और 2 जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूजिंग आईयूपैक नॉर्म राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट 1। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सोडियम लिख लेंगे, इसका चार्ज होता है +1। अब ब्रैकेट में ऑरेट होता है हमारा गोल्ड, Au लिख लेंगे। डाइसाइनाइडो मतलब Cn दिया हुआ है 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका चार्ज निकालेंगे इस कॉम्प्लेक्स का, तो हमें दिया हुआ है ऑरेट, इसका +1 है गोल्ड का चार्ज, Cn का होता है -1 × 2 -2, ये हो जाएगा ओवरऑल -1 +1 -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम आ जाएगा NaAuCN2। तो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड की बात करेंगे, हमें दिया है टेट्रामाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम 4 सल्फेट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेटिनम को, उसके बाद हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे किनको, लिगेंड्स को। सबसे पहले टेट्रामाइन NH3, याद रखना एक से ज़्यादा हमारे एटम्स प्रेजेंट है तो ब्रैकेट में, क्योंकि पॉलीएटॉमिक है 4 आ जाएगा ये, NH3 4, क्लोराइडो Cl, नाइट्राइटो N मतलब नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो हम NO2 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब चार्ज पता करेंगे इसका,
तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्लेटिनम का दिया है +4, NO3 है 0, इसका -1 Cl का, NO2 का -1 इज इक्वल टू +2। एंड में सल्फेट दिया, सल्फेट का चार्ज होता है -2, ये काउंटर आयन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे चार्ज, क्योंकि +2 -2 चार्ज है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा PTNH34Cl NO2SO4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाई चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्स विद यूनिडेंटेड लिगेंड, 2022 का क्वेश्चन है। अब याद रखना चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं। अगर आपके पास डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो वो क्या करता है, मेटल के साथ एक से ज्यादा एटम से अटैच होता है तो एक रिंग फॉर्म बनाता है। ठीक है, तो चिलेटिंग लिगेंड कैन फॉर्म रिंग विद द सेंट्रल मेटल, सो इट हैज एबिलिटी टू रेगुलेट इलेक्ट्रॉन विद इन द रिंग। तो रिंग में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ इट देयर इज ए मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड चिलेटिंग लिगेंड। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं रिंग के बीच में, तो वो स्टेबिलिटी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रल मेटल और चिलेटिंग लिगेंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। सो एज ए रिजल्ट जो चिलेट कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं एज कंपेयर टू यूनिडेंटेड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स से। सेकेंड है हमारा व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉमन लिगेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हम लिगेंड्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के। इसका मतलब क्या, जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है वो वीक लिगेंड पहले आ जाएगा, और जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे वैसे वैसे हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है उसके ऑर्डर पे हम अरेंज करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वीक फील्ड लिगेंड एंड ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 2022 का ये क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस करने से वो ज्यादा स्प्लिटिंग करता है ऑफ d ऑर्बिटल। अब याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, तो ये इजीली पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है। लाइक एग्जांपल है Cn नेगेटिव एंड CO। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, वो वीक क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं एंड लेस स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की कम स्प्लिटिंग होती है, और जो ये एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट अकर। एग्जांपल Cn नेगेटिव, F नेगेटिव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज चिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल, 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हेन ए बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, लिगेंड याद रखना वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। बाइडेंटेड में 2 डोनर एटम होते हैं, और पॉलीडेंटेड में 2 से ज्यादा क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं। When bidentate और polydentate ligand bind through its 2 or more donor atom, वो बाइंड करते हैं डोनर एटम से with same central metal atom, तो या तो सेम मेटल के एटम या उसकी आयन के साथ, और ये एक रिंग स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इसे चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है COEN थ्राइस 3+, जो EN है वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है। अब ये जो EN है ना, ये ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो EN ना 2 तरफ से कंबाइन करेगा CO से, तो क्या होगा, ओवरऑल 3 EN है, तो हमारा एक रिंग लाइक क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो इसे चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल। द कॉम्प्लेक्स इन विच द मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप और लिगेंड। जब मेटल ना एक से ज्यादा डोनर ग्रुप या लिगेंड के साथ कंबाइन है तो इसे हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जांपल है PtCl2NH3 4 2+। तो इसमें आपको 2 तरह के लिगेंड दिखेंगे, एक Cl है और एक NH3। तो जब एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है तो उसे हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड, गिव रीजन, 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें बताना इन चारों में से कौन सा लिगेंड नहीं है। लिगेंड ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जैसे OH नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिगेंड की तरह काम करेगा। CH3NH2 नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाटर पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिगेंड की तरह काम करेंगे। वेरस NH4+ में ना नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो NH4 जो प्लस है कैनॉट एक्ट एज ए लिगेंड सिंस देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स डोनर एटम। बी पार्ट है द कॉम्प्लेक्स CONH35NO2Cl2 इज रेड इन कलर। ये कॉम्प्लेक्स रेड कलर का है, हमें आयुपैक नेम बताना है इसके लिंकेज आइसोमर का। अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया है, इसका लिंकेज आइसोमर पता करना है, तो याद रखना हम क्या देखते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जो 2 डोनर एटम होते हैं और किसी भी डोनर एटम से वो कंबाइन कर सकता है।
यहाँ पे जो NO2 नेगेटिव होता है ना, वो क्या कर सकता है, या तो नाइट्रोजन वाली तरफ से वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या तो ऑक्सीजन। तो हम NO2 की जगह यहाँ पे ONO लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एम्बिडेंटेट लिगेंड है और इससे बनता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम इसे आयोपैक नेम बताना है। इसे हम X ले लेंगे, CO को, NH3 न्यूट्रल है, इसका चार्ज -1 है, Cl2 को रिमूव करेंगे तो +2 आ जाएगा, तो ओवरऑल +3 इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये इसका नाम क्या आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं लिगेंड को, तो पेंटा अमाइन, अमाइन पहले आ जाएगा। इसे कहते हैं नाइट्राइटो O, क्योंकि ऑक्सीजन वाली तरफ से जुड़ रहा है। इस कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा कोबाल्ट, मेटल का नाम सेम रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और यहाँ पे एंड में लिख देंगे क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 33 है, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ COEN twice Cl2 2+, which ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ COEN twice Cl2 2+ is not optically active and why? 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की ऑफ COEN twice Cl2 2+, तो 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाता है, एक सिस एक ट्रांस। सिस में क्या होता है, Cl एक तरफ होगा, En एक तरफ होगा, और ट्रांस में Cl अपोजिट है, En अपोजिट होगा। अब याद रखना, जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, बिकॉज इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से जब आप इसकी मिरर इमेज बनाते हो वो क्या होती है, सुपर इम्पोसिबल होती है। वेयर सिस में क्या होता है, जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे दैट इज नॉन सुपर इम्पोसिबल। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ट्रांस जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ D5 आयन विथ वीक लिगेंड फॉर विच डेल्टा नॉट इज लेस देन P। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है D5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है D में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल बनते हैं। और हमें दिया हुआ है वीक लिगेंड। वीक लिगेंड के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा नॉट, वो पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सबसे पहले T2G में ना 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बट अगर आपको 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करना है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक और नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें चाहिए होती है पेयरिंग एनर्जी। बट जब स्प्लिटिंग हो रहा है तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या है, कम है। तो हमारे पास पेयरिंग एनर्जी जितनी एनर्जी नहीं है, सो एज ए रिजल्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, EG में चले जाते हैं। तो जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में चले जाएंगे, तो 4th एंड 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करेगा EG ऑर्बिटल में। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G3 एंड EG2। 34 का बी पार्ट है, एक्सप्लेन FeCN6 3 नेगेटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स whereas Fe F6 3 नेगेटिव इज ए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हमें ये बताना है। अगर हम बात करें FeCN6 3 नेगेटिव, जो Cn नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज करता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, x -1 Cn का चार्ज है इंटू 6 इज इक्वल टू -3, x +3 हो जाएगा, और Fe+3 होता है आर्गॉन 3d5। 5 इलेक्ट्रॉन है D ऑर्बिटल में। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज करता है, तो इलेक्ट्रॉन को एक तरफ शिफ्ट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, जो Cn नेगेटिव है वो लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। 6 Cn नेगेटिव है तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा 6। तो 2 D ऑर्बिटल, 1 S और 3 P में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। और ये होता है जब 3D इनर ऑर्बिटल यूज होता है, 3D ऑर्बिटल, तो इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वेरस Fe F6 3 नेगेटिव में F नेगेटिव याद रखना एक वीक लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज नहीं करता है। इसका भी अगर आप फाइंड करोगे, ये x है -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3 +3 है, Fe+3 होता है आर्गॉन 3d5। बट इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 3d5 पूरा कंप्लीटली फिल होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक लिगेंड है। उसके बाद वाले ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। F नेगेटिव है, 6 है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 6 जगह, 1 2 3 4 5 6, तो 1 S 3 P और 2 D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो बन जाएगा sp3d2। और जब आउटर D ऑर्बिटल मतलब 5D यूज हो रहा है, तो इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो।
तो सिमिलर टाइप ऑफ PYQ क्वेश्चन मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस भी बनाए हैं, आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू एंड बाय।